जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में प्रतिदिन माता रानी की सुबह शाम पूजा कैसे करेंगे, कलश स्थापन और माता रानी की स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह शाम पूजा कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको पूजा करते समय, ठीक है। इसलिए कि अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका व्रत जो है ना निष्फल हो जाएगा। अगर आप व्रत कीजिएगा और माता रानी की पूजा कीजिएगा तो वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए कि ये गलती जो है ना लोग जल्दीबाजी में करते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं उन बातों का। और वो कौन सी बातें हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा आप, जहाँ पर वहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आसपास जो है ना नीचे फर्श पर आप झाड़ू नहीं लगाइएगा। कपड़ा से आप फर्श को साफ कर लीजिएगा। चौकी में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला गलती तो ये हो गया, ठीक है। चौकी में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। उसके बाद देखिए, सुबह का मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि नवरात्रि में आप कलश स्थापन कर लिए हैं, उसके बाद आप अगले दिन पूजा कैसे कीजिएगा। तो देखिए, अगले दिन सुबह में आपको जो है ना जो पुष्प वगैरह चढ़ाइएगा, एक दिन पहले जो चढ़ा हुआ रहेगा वो सब हटा लेना है, ठीक है। और जो गणेश जी को दुर्वा वगैरह चढ़ाए थे वो भी हटा लेना है। और जो सुहाग की सामग्री वगैरह चढ़ाए थे वो सब चढ़े रहने देना है। और दक्षिणा जो चढ़ाए थे वो भी चढ़े रहने देना है। और कलश के ऊपर भी जो फूल चढ़ाए वो भी हम हटा लेंगे। और जो है ना पान जो चढ़ाए थे वो भी हटा लेंगे। इसलिए कि दूसरा पान आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रतिदिन एक पान आप चढ़ा सकते हैं, उस पर बतासा, लौंग, इलायची रखकर भोग लगाने के बाद। और धातु से बना हुआ दीपक को साफ कर लीजिएगा अच्छे से। और अगर मिट्टी का दीपक हो तो आप चेंज करके दूसरा नया मिट्टी का दीपक फिर प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो देखिए, किस बात का ध्यान रखना है आपको, विशेष ध्यान रखना है, जो कि लोग प्रायः गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब पूजा की चौकी पर से आप फूल वगैरह हटाइएगा तो कलश जो है ना बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए जगह से। गणेश जी, माता रानी की मूर्ति बिल्कुल भी जगह से हिलनी नहीं चाहिए। नवग्रह की जो स्थापना किए हैं जगह से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। और षोडश मातृका की भी जो हमने स्थापना की है उसे भी बिल्कुल भी जगह से नहीं हटाएंगे हम। आराम आराम से एक कपड़ा, साफ कपड़ा ले लीजिएगा और पूजा की चौकी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। और पूजा की बर्तन सब साफ करके उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा। सुबह में मॉर्निंग में नहा धोकर अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनकर साफ सफाई कर लीजिएगा। और जहाँ पर पूजा की चौकी रहेगी वहाँ भी आप कपड़े से साफ कर लीजिएगा, झाड़ू नहीं लगाइएगा, ठीक है। इसलिए कि पूजा की चौकी जहाँ रहती है वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले पूजा में अक्षत का आसन देकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। उसके बाद जल के छींटे देकर हम गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे, माता रानी को और नवग्रह को भी और षोडश मातृका को भी। और कलश के ऊपर भी जल के छींटे देना है। और जो ज्वार बोए हैं उसे भी हम सींच लेंगे अच्छे से जल के छींटे देकर, ठीक है। एक बैग पानी से, मतलब धार जैसे कि होता है ना वह, उस टाइप से आप ज्वार के ऊपर नहीं डालिएगा, नहीं तो बढ़िया से ज्वार नहीं निकलेगा। जल के छींटे देकर सींचिएगा, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा कर लेंगे हम, रोली से तिलक कर लेंगे और कलश के ऊपर भी तिलक कर लेंगे रोली से। दीपक का भी पूजा कर लेंगे हम। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। और जो जनेऊ चढ़ाए थे हम पहला दिन, वो जनेऊ हम रहने देंगे। आप चाहे तो जनेऊ भी हटा कर दूसरा जनेऊ चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहला दिन चाहें कि अगर पहला दिन जनेऊ चढ़ा दिए तो आप पहला दिन चढ़ाकर बाकी दिन जो है ना वस्त्र के स्वरूप में सिर्फ कलावा समर्पित कर लीजिएगा। अब नवग्रह को देखिए, आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। रोली चंदन आप जो भी उनको लगाइएगा, चढ़ाइएगा, सूखा चढ़ाना है दूर से, ठीक है। सूखा ही चढ़ाना है। उसके बाद गणेश जी की पूजा करने के बाद माता रानी की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पहले दिन माता रानी की चुनरी नहीं चढ़ाएं तो आप दूसरा दिन भी माता रानी को चुनरी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहले दिन माता रानी की चुनरी अगर चढ़ा दिए हैं तो दूसरे दिन अगर आप नहीं चढ़ाइएगा तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। नहीं तो आप चाहे तो जैसे प्रत्येक दिन डेली 9 दिन तक आप माता रानी की चुनरी नया भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जिस भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल आराम से कलश के ऊपर भी चढ़ाइएगा
और नवग्रह और षोडश मातृका के पास भी पुष्प रख दीजिएगा। उसके ऊपर मत रखिएगा, साइड में पास में ही रख दीजिएगा उनके नाम से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जगह से बिल्कुल भी मतलब कलश को नहीं हिलाना है, माता रानी को भी नहीं हिलाना है और चौकी को भी नहीं हिलाना है। जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में। सर्वप्रथम जल का भोग लगा लेंगे हम माता रानी को। उसके बाद देखिए आपके पास जो भी हो, मिश्री हो, बतासा हो, फल फ्रूट हो, जो भी, उसका आप भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद एक पान के ऊपर जो है ना जोड़ा लौंग, जोड़ा इलायची, सुपारी, बतासा भोग लगाने के बाद आपको माता को समर्पित करना है। इसलिए कि ये मुख शुद्धि के लिए दिया जाता है माता को भोग लगाने के बाद। आप चाहे तो मार्केट से मीठा पान बनवा कर भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा आप गणेश जी को, माता रानी को, सभी भगवान जी को। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक दिन आप जो है ना एक एक पाठ पढ़ते जाइए। जैसे आप एक दिन में आप चाहे तो 2 अध्याय भी पढ़ सकते हैं। जैसे 1 अध्याय सुबह पढ़ लिए, 1 अध्याय शाम में पढ़ लिए। ठीक है, इस तरीक़ा से भी आप पढ़ सकते हैं चाहे तो आप। और फिर दूसरे दिन जो है फिर 1 अध्याय पढ़ लिए सुबह, 1 अध्याय शाम में पढ़ लिए। इस तरीक़ा से आप डेली चाहे तो सुबह शाम पाठ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़िएगा। जब भी पढ़िएगा खाली हाथ नहीं पढ़िएगा। ठीक है, हाथ में पुष्प ले लीजिएगा। अगर पुष्प नहीं हो तो अक्षत ले लीजिएगा, लेकिन खाली हाथ नहीं पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद कपूर से आरती कर लीजिएगा। अगर कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती माता रानी की कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती कर लीजिएगा। तो सुबह शाम आपको ये सुबह का पूजा मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि सुबह में इस तरीक़ा से आप सरल विधि से माता रानी की पूजा कर लीजिएगा। और जो बात हमने बताए हैं उन सब बातों का ध्यान रखिएगा। कलश बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ठीक है, माता रानी को नहीं हिलाना है, चौकी भी नहीं हिलाना है। और उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो प्रसाद चढ़ाए हैं 10 मिनट 5 मिनट के बाद उठाकर पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा। और शाम की पूजा में आपको सिर्फ जो पुष्प वगैरह है वो हटाकर भोग लगा लीजिएगा माता रानी को। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। कथा की पुस्तक पढ़िएगा तो कथा भी पढ़ लीजिएगा शाम में भी। ठीक है, इस तरह से आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। शाम में सिर्फ आपको पुष्प वगैरह हटाना है और हटाकर आपको जो है ना भोग लगाना है और आरती करना है। शाम में भी आप जो है ना स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। ठीक है, पैर हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। चाहे तो आप नहा धोकर भी आप शाम में भी पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ना आप सुबह शाम जो है ना प्रतिदिन नवरात्रि के दिनों में आप पूजा कर सकते हैं। और जो बात हमने बताए हैं उन बातों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कलश को बिल्कुल भी नहीं हिलाइएगा, माता रानी को बिल्कुल भी जगह से नहीं हिलाना है, पूजा की चौकी बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो भी माता रानी नवग्रह इन सबको जो भी स्थापित किए जगह से नहीं हिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जय माता दी।